हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप महाराष्ट्र में हो और टीचर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे टेट 2025 एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आजकल टेट के एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है हमारा महाराष्ट्र। और वहाँ वहीं पे क्या होता है ना, काफ़ी लोगों को टेंशन होता है कि टेट एग्ज़ाम में होगा क्या। जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं उनके उनके मन में ये सवाल होता है कि टेट एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा, क्या टेट एग्ज़ाम का पेपर कठिन डिफ़िकल्ट होगा या ईजी होगा, क्या इसका कट ऑफ क्या होगा, इसकी मार्किंग कितनी है और टाइमिंग क्या है। तो ये सब बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि सबके मन में होता है कि पेपर होता कैसे है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पेपर का अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाली होंगी तो सब लोगों को पता है कि हमारा जो टेट का पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है और 120 मार्क्स 120 200 क्वेश्चंस होते हैं और 120 टाइम होता है। 120 मिनट आपका क्या होता है, टाइम होता है। करेक्ट। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये 200 जो क्वेश्चन है उसके लिए 120 मिनट का जो टाइम है वो काफ़ी कम होता है। तो मैंने खुद ये कल पेपर दिया और मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 200 क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन 200 में से आपको अगर बात करें तो 200 में से कम 140 क्वेश्चंस 140 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और एक ही क्वेश्चन के आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको खुद बताऊंगा आज कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। वो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि 200 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 140 क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। इतनी इजी होती है कि आप लोग बोलेंगे कि टेट का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। और इसके अलावा अगर 60 क्वेश्चन देखेंगे तो 60 क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। इसका क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। इसका क्वेश्चन आपको अपने अंदाज से, अपने दिल की आवाज़ से इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व आपको पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग 200 क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि ये 140 में से एटलीस्ट आपके 130 क्वेश्चंस राइट आना ही चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे एक क्राइटेरिया नहीं होता है। जैसे कि सी टेट की क्वेश्चन अगर बात करें हम, सी टेट काफ़ी लोगों ने दिया होगा। सी टेट का जो पेपर होता है वो एक क्वालिफाई पेपर होता है। तो एक क्वालिफाई पेपर में कितने होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं सी टेट में। 150 क्वेश्चन होते हैं और पासिंग होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 82 मार्क्स सबको चाहिए। ये बात सबको पता है, काफ़ी लोगों को। लेकिन सीटेट के बारे में एक बात बताऊँ आपको कि सीटेट का पेपर जो होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा आपको ये सीटेट पेपर और काफ़ी ज़्यादा उसकी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थोड़े से मॉडरेट होते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन उसी एज़ कम्पेयर टू सीटेट अगर की बात करें हम, तो टेट का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। अगर आप लोग सोचते होंगे कि टेट का पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने ये पेपर खुद कल दिया है तो मुझे पता है कि कंडीशन क्या होती है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जैसे कि जब आप वहाँ पे पेपर के लिए जाओगे, जैसे कि मेरा शिफ्ट था 3, 3rd शिफ्ट था मेरा, 3 बजे का पेपर था। मतलब पेपर तो 4 बजे था लेकिन रिपोर्टिंग टाइम मुझे 3 बजे का दिया था। मैं तो पहुँच गया 2:30 बजे। तो वहाँ पे जाने के बाद इतनी धूप थी कि पूछो मत, पसीना पसीना हो रहे थे हम सब लोग। तो वहाँ पे 3 बजे 2:30 बजे एक पेपर का शिफ्ट खत्म हो गई, फिर हमें जाना पड़ा। तो 3 बजे वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपकी चेकिंग होती है। वहाँ पे ना तो आपको बेल्ट लेके जाते आता है, मोबाइल, वॉलेट, जब जो भी आपका जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ भी अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ आपको क्या लेके जाना है, एक पेन लेके जाना है, जो आप आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ लेके जा रहे हो वो ओरिजिनल, और उसके साथ एक जेरॉक्स कॉपी लेके जानी है। और आपका सबसे मेन बात, हॉल टिकट कब भूलना नहीं है घर पे जाके। नहीं तो क्या होगा, आप सब तो लेके जाओगे लेकिन वहाँ पे हॉल टिकट नहीं लेके जाओगे तो आपको पेपर देने मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हॉल टिकट लेके जाना सबसे इंपॉर्टेंट है और साथ में 2 फोटो लेके जाना। ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन की बात। वहाँ पे जाने के बाद भी 45 मिनट तक आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि 45 मिनट मतलब 3 बजे बुलाते हैं लेकिन पेपर 4 बजे स्टार्ट होता है। तो 1 घंटा आपको ऐसे ही वहाँ पे टाइम पास में निकल जाता है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद, और जो लेडीज़ है अगर मतलब जिनकी शादी हो गई है हाल ही में, तो उनको अपने साथ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और गैजेट सर्टिफिकेट भी एक होता है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं तो गैजेट सर्टिफिकेट भी होता है। गैजेट सर्टिफिकेट क्या होता है वो आप गूगल पे जाके या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करके पता कर सकते हो। ओके। तो ये बात हो गई। अभी बात होते है पेपर कैसा होगा। आप लोगों को ये तो पता चल गया कि 200 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 120 मिनट का टाइम होता है। और डरने की बात नहीं है, 120 मिनट का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है 200 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप
क्वेश्चन को देख के आप सॉल्व कर सकते हो। ये 30 सेकंड भी नहीं लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऐसे भी वहाँ पे क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को लगता होगा कि 200 क्वेश्चन 120 लिख के लिए सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी सफिशिएंट है। ओके, और एक बात अगर बात बोली तो 140 में से आपको 130 क्वेश्चन तक की प्रिपरेशन आपको करनी ही है। और आप देखो कि आपके 60% में से कम आपके 20 क्वेश्चन तो करेक्ट आ सकते हैं ना, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं। तो 130 और 150 कितने बन गए टोटल, 150 मार्क्स बन गए। कितने मार्क्स बन गए, 200 में से 150 मार्क्स लाना बहुत ही ईजी है टेट के पेपर में। और यहाँ पे कैसा होता है ना, यहाँ पे कोई क्वालिफाई एग्जाम नहीं है। टेट एग्जाम में क्या होता है, एक कट ऑफ होता है। अगर मान लीजिए 200 में से किसी को अगर 165 मार्क्स हो गए, 165 मार्क्स है, अगर 160 के अगर 10 मार्क के मतलब 165 है, तो कम से कम आपको 155 तक का भी आपको क्या करना है, वहाँ पे मार्क्स स्कोर करना है, तभी आपका अगर सिलेक्शन हो सकता है। अगर 150 में से अगर आपने 150 भी दे दिया और कट ऑफ आपका 165 या फिर उससे ज़्यादा हो गया, तो शायद हो सकता है आपको 150 मार्क मिलने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। और अभी हम सेकंड बात करेंगे कि क्या क्या आपको करना है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से पूरा वीडियो देख के जाइएगा। ओके, तो अब तक हमने जो देखा क्वेश्चन नंबर मतलब पहला देखा आपने पेपर कैसा होगा, उसके बारे में आपको सबको अच्छे से पता चल गया होगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो। अभी बात करते हैं हम सेकंड नंबर की, क्या क्या आपको करना है। अभी आपको क्या क्या करना है पेपर में, सबसे पहली बात तो आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से सॉल्व करना है। उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टेट में किस तरह से प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, और उसको आपको मतलब 120 मिनट का टाइमर सेट करके उसको सॉल्व करना है। तो क्या आप लोग पेपर 120 मिनट में पेपर सॉल्व कर सकते हो क्या? तो वो चीज़ मैंने भी की है, मैंने भी अप्लाई की है मेरे पेपर में। तो 120 मिनट में आप 200 क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये आप कहाँ पे, घर पे कर सकते हो आप। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैंने 2 आवर में मतलब 120 मिनट का टाइम ड्यूरेशन था और 200 क्वेश्चन मुझे क्या करने थे, सॉल्व करने थे। लेकिन घर पर क्या होता है ना, घर पर हमें किसी बात का टेंशन होता नहीं है। तो हम हमारे सामने एक स्क्रीन होती नहीं है, हमें टैप करना की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन इसलिए आप क्या करते हो, आप पूरे अच्छे से पेपर सॉल्व करते हो। तो क्या होता है ना, कभी कभी आप वन कोई 100 मिनट में कोई पेपर मैंने 100 मिनट में सॉल्व किया है, कभी कभी तो 180 में, कभी कभी तो 80 मिनट में मैंने वो पेपर क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ था। लेकिन ये कब हुआ था, मैंने जब घर पे सॉल्व किया था। लेकिन कल की अगर बात बोलूँ तो कल मैंने 200 क्वेश्चन सॉल्व करने थे मुझे। मेरा लास्ट क्वेश्चन कब खत्म हुआ पता है, जब सिर्फ 5 मिनट का टाइम बचा था। 5 मिनट का टाइम बचा था, इतना कम टाइम बचा था जब मैंने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो वो क्यों हुआ था, क्योंकि कभी कभी ना मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं उसमें। तो मैथ्स के क्वेश्चन इतनी ईजी होती है कि आप लोग को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको जब वो क्वेश्चन लिखते हो आपको पेपर शीट भी दी जाती है ताकि आप उसका रफ पेपर वर्क कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है ना, तो वहाँ पे आपको वो जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं वो लिखने में ही आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम 15 सेकंड आपके उसमें चले जाते हैं। फिर 15 क्वेश्चन आपको क्या करते हो, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं। मतलब उसको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता है। 1 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, कम से कम 30 सेकंड तो भी आपको वहाँ पे उस क्वेश्चन को लगेंगे। इसलिए क्या होता है ना, वहाँ पे आपको इतना टाइम लगता ही लगता है। आप कितने भी कोशिश करो, आप पेपर को 5 मिनट में, या फिर किसी किसी को तो 120 मिनट भी लगते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सब समझ में आ गया आपको क्या क्या आपको करना है। गूगल में टाइप करना टेट एग्जाम 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको 2025 का नहीं मिलेगा, 2022 का भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 2017 का पेपर मिलेगा। तो आपको 2017 के जो जितने भी पेपर है वो सारे आपको डाउनलोड करने हैं और पेपर 1 बाय 1 टाइमर लगा के उसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया? ये बात हो गई आपकी कि आपको क्या क्या करना है। अभी थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन से प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। अभी मैंने कल ही पेपर दिया तो मुझे पता है कि कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो उसका मैं आपको थोड़े से 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। उस 2-3 एग्जाम्पल में आप कम से कम 20-25 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ पे बोला गया है कौन से प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है,
आप लोगों ने एक एग्ज़ाम दिया है, आपने जिन्होंने इससे पहले सीटेट या फिर कोई भी एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे आपको पता है कि एक पैरा पूछा जाता है, पैराग्राफ पूछा जाता है। अभी पैराग्राफ में क्या होता है ना, आपको इस तरह कुछ पैराग्राफ पूछा जाता है, फिर यहाँ पे ए नंबर दिया जाता है, फिर होता है एक और होता है सेंटेंस, फिर आपको बी ऐसा पूछा जाता है, एक और होता है यहाँ पे आपको सी देखने को मिलेगा, एक और पैराग्राफ होता है, फिर आपको यहाँ पे डी देखने को मिलेगा, फिर आपको ई देखने को मिलेगा। ओके, इस टाइप का आपको क्या होता है वहाँ पे कॉलम में, पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये जो ए नंबर है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश या फिर मराठी में पूछा जाता है कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड आपको चूज करना है। मराठी जिनका होगा उनके लिए तो ये काफ़ी इजी जाएगा, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हमें कुछ वर्ड पता नहीं होते, या पता होने के बावजूद भी हमें एग्जाम में क्या होता है ना, वो टाइम पे याद नहीं आते, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब भी मराठी में सवाल पूछा गया तो आपको ये पूछा जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, मतलब इसी के बारे में आपको यहाँ पे 5 सवाल पूछे जाएंगे। मतलब ए के ए के पास ए पे कौन सा शब्द आना चाहिए, बी पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, सी पे कौन सा आना चाहिए, ऐसे आपको यहाँ पे 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 5 मार्क्स आपको बिना मेहनत के मिल जाएंगे, करेक्ट है। अभी सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन कहाँ पे, अभी नहीं, थोड़े और क्वेश्चन जाने के बाद आपको फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश में। वहाँ पे क्या हो सकता है ना, 5 में से किसी के 5 भी बराबर आ सकते हैं, जिनका इंग्लिश अच्छा हो, जिनको टाइम पे कौन सा वर्ड वहाँ पे होना चाहिए इनका नॉलेज हो, वो इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जिनको नहीं है तो कम से कम 3 तो बराबर आ सकते हैं ना, 3 मार्क्स तो वहाँ पे मिल ही सकते हैं। कितने मार्क्स हो गए टोटल, 8 मार्क्स हो गए। अभी हम बात करेंगे, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वहाँ पे आपके मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए, ये बात आपको आप लोग नोट कर लो। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको बताता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं ये रफ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास, आप लोगों का घर का एड्रेस सबका होता है ना। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करता हूँ, जैसे कि मेरा नाम क्या है, मयूर लहाने नाम है मेरा। यहाँ पे मैं मयूर लहाने लिखूंगा, मयूर लहाने, ओके, सेक्टर 20, ब्लॉक 120, और यहाँ पे न्यू दिल्ली, सपोज ऐसा मेरा एड्रेस है। ओके, अभी सबसे पहले आपको ये 3 ब्लॉक दिए जाएंगे, और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। अभी यहाँ पे करना क्या है, आपको करना क्या है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे दिखा है आपको, स्पेलिंग देख लो एक बार, स्पेलिंग है, नंबर देख लो एक बार। तो जैसे कि जैसा नंबर आपको इस चारों भी ऑप्शन में आपको क्या करना है, ढूंढना है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपको जो मेरा नाम है वो एज इट इज यहाँ पे लिखा होगा स्पेलिंग के साथ, तीनों भी इसमें लिखा जाएगा। कभी कभी यहाँ पे यल यच यन ई ऐसा कुछ तो भी लिखता हुआ मिलेगा, तो समझ जाना कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। कभी कभी ये चारों भी, ये जो नाम है मेरा, ये चारों भी आपको यहाँ पे एक जैसे देखने को मिलेंगी। कभी कभी आपको ये वाला जो है 20 की जगह पे आपको वहाँ पे 30 देखने को मिलेगा, 40 देखने को मिलेगा, 120 की जगह पे ये 210 दिखाई देगा, ऐसे वहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा है ना, तो वहाँ पे आपको स्पेलिंग यही देखने को मिलेगा, लेकिन क्या होगा, ये यल इधर होगा, ये ई इधर होगा, कभी ये आ इधर होगा, कभी ये इधर होगा, ऐसा आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। तो जहाँ पे आपको बिल्कुल सेम यही कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपको दिखे, वही आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये बात आपको क्या करनी है, वहाँ पे नोट करके रखनी है। और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और बता देता हूँ इसके। हाँ, एक और बात, ये जो क्वेश्चन दिखाया ना मैंने, इसके भी कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये 6 से 7 क्वेश्चन में से एक भी मार्क किसी को इस वीडियो देखने के बाद जाने नहीं चाहिए। ये बात आप लोग मुझे प्रॉमिस करो, और कमेंट सेक्शन में बोलो कि आपको क्या यही क्वेश्चन जो मैंने बताए, कमेंट सेक्शन में जब आपका एग्जाम होगा, जो भी आज होगा, कल होगा, परसों होगा, जब भी आपका ये एग्जाम होगा, तब आप लोग मुझे बताना कि ये सवाल आपको आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। और आप लोगों ने अगर गलत किया होगा तो वो भी बताना, मुझे पता चलना चाहिए। ओके, एक और सवाल है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वहाँ पे, हाँ, एक और एडिशनल बात बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को,
कि जो ये होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जब फॉर्मूले होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लर्न करके आपको रखना है। वहाँ पे आपको एक सवाल तो आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, तो वो सवाल भी आपने अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, ब्लड रिलेशन भी करके जाइए, क्योंकि ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जैसे कि आपको डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होता है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कि राजू है, राजू ने क्या किया। अभी राजू क्या है, राजू एक लड़का है। अभी पूछा क्या जाएगा आपको कि यह राजू जो है दक्षिण दिशा की ओर 5 मीटर गया, फिर वो दाया मुड़ा, तो फिर और 10 मीटर गया, फिर और वो वहाँ पे 5 मीटर आगे गया। तो राजू की अभी पोजीशन क्या है वो पूछा जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे कि वो इस साइड में, इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, वो पश्चिम डायरेक्शन है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इतना है। तो यहाँ मतलब पश्चिम 10 मीटर, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। तो ये बात भी आपको नोट करके रखनी है। तो यही, इसी सवाल को कम से कम आपको 3 से 4 मार्क के सवाल आपको इसको देखने को मिलेंगे। और एक और बात, जैसे कि हम शिक्षक की परीक्षा दे रहे हैं और शिक्षक का क्वेश्चन ना है, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ शिक्षक के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग शिक्षक बनने वाले हो, आपको सवाल में पूछा जाएगा कि एक बदमाश लड़का आपके क्लास में है और वो हर दिन क्लास में सभी पूरा क्लास को डिस्टर्ब करता है, तब आप लोगों को क्या करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप लोग, ऑप्शन कैसे दिखे जाएंगे कि उस लड़के की कंप्लेंट प्रिंसिपल सर के पास देना चाहिए, या फिर उस लड़के को हमेशा क्लास के बाहर रखना चाहिए, या फिर उस लड़के के पेरेंट्स को बुलाकर उसको अच्छे से समझाने के लिए बुलाना चाहिए, या फिर एक पॉजिटिव देखने को मिलेगा कि आपको उस लड़के को अकेले में बुलाकर आपको उसको समझाना चाहिए, या फिर उसको कि इस बारे में उसको क्या दिक्कत है इस बारे में पूछकर उसको अच्छे से समझाना चाहिए। ये ऐसा कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उन चारों सवाल में से आपको एक पॉजिटिव आंसर आपको चूज करना है, यही। और इसी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही मैंने बता दिया आप लोगों को। तो 50 क्वेश्चन में से 50 भी मार्क्स आपके एक भी जाने चाहिए, और बचे हुए जो है 100 मार्क्स, वैसे 150 मार्क्स है लेकिन 100 मार्क की बात करूँगा। बचे हुए जो 100 मार्क है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, वो भी आप लोग ईजी से कर सकते हो। और बाकी जो 50 मार्क्स है वो आप क्या कर सकते हो, जय माता दी ए जय माता दी बी करके इसको सॉल्व करोगे। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, उन चारों ऑप्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फिर देखना है कि वहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है। अगर आपने दिल ने जवाब दिया इसका आंसर ये आ सकता है, तो उसी जवाब को आपको टिक करना है। हो सकता है कभी कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, वो आंसर आपका सही निकलता है। तो ये बात आप लोगों को नोट कर लेनी है। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के टेट 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।